तो सीक्रेट वॉर्स को एंड गेम का बाप बनाने के लिए पहले डूम्सडे को इसे एक गोट सेटअप भी देना होगा और रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से ये ना कि ओनली एक रापचिक सा सेटअप भी देगी बट मे बी इन्फिनिटी वॉर से भी खतरनाक होगी। लाइक एक सिनेरियो पे तो हमने पहले बात कर ही लिया था कि कैसे इनकर्जन्स को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज और डूम टीम अप करेंगे, फिर जैसे कॉमिक्स में ये दो बियॉन्डर्स के पास गए थे तो वैसे ही इस बार डूम स्ट्रेंज को यूज करके लोकी तक पहुंचेगा, उसके पावर्स लेगा और फिर उन्हीं पावर से ही बैटल वर्ल्ड बनाएगा। मान सकते हो ये काइंड ऑफ टाइम रन्स आउट और ट्रायम्फ और टॉर्मेंट का एक ब्लेंड स्टोरी लाइन होता, बट बच्चा लोग शायद मार्वल इससे भी कुछ बड़ा कुक कर रही है। बिकॉज रिपोर्ट्स के हिसाब से ये डूम्सडे में हमारे अवेंजर्स से चिल्ड्रन क्रूसेड के स्टोरी लाइन को भी उठाने वाले हैं और ये वैसे तो कॉमिक्स में ऐसे कोई भारी मल्टीवर्सल इवेंट या सीक्रेट वॉर से कनेक्टेड है नहीं, बट हाउस ऑफ एम में जो कांड हुआ था वांडा ने नो मोर म्यूटेंट्स बोल के 10 लाख म्यूटेंट्स की गुद्दी लाल कर दी थी, तो उसी का ही ये आफ्टर मैथ इवेंट है। और अगर पूछोगे कि अरे बच्चे वो तो ठीक है बट ये डूम्सडे में कैसे फिट होगा, वो तो बोल, तो होगा ना आराम से। लाइक बेसिकली स्टोरी लाइन में होता क्या है, वांडा के हमारे 98% म्यूटेंट पॉपुलेशन को वाइप आउट करने के बाद उसने अपने पावर्स को तो देखो खोए ही थे बट उसके मेंटल स्टेट की वाट लग गई थी। अपने आप को एक तरह से उसने आइसोलेट ही कर दिया था अवेंजर्स और एक्समेन से और इसी स्वीट मौके का फायदा उठा के डूम ने उसे उठा लिया। उसके मानसिक हालत की पहले से तो लग ही चुकी थी बट इसे डूम चिच्चा ने मैजिक यूज करके उसके मेमोरी कार्ड को पूरा फॉर्मेट ही मार दिया, पूरी याददाश्त ही मिटा दी, जिससे दीदी हमारी उसके पावर्स क्या नाम गांव पिन कोड सब कुछ भूल गई और ये सब करके उसे लडवेरिया के कोई जंगल गांव में भेज दिया ताकि अवेंजर्स या एक्समैन किसी को भी उसका पता ना चले। बट पता चला ना ऐसे कैसे, क्योंकि इवेंचुअली जब विक्कन के पावर्स हमारे जागने लगे, वो भी अपने माता जी की तरह बनने लगा, तो सारे अवेंजर्स उसको भी एक थ्रेट की तरह देखने लगे कि ये भी ऐसे कुछ कांड वांड ना कर दे। तो अपने पावर्स को ठीक से जानने के लिए अपने माता जी को ढूंढते हुए यंग अवेंजर्स के साथ ये वांडा तक पहुंचा और अपने पावर से वांडा की मेमोरीज भी वापस ले आया। पर इससे किसी का कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि मेमोरीज के वापस आते ये ऐसे भारी रिग्रेट में तो चली गई कि इसने डूम के साथ मिलके जिन म्यूटेंट्स को डी पावर किया था उसे अंडू करने के लिए बेसिकली कुछ अंतर मंत्र करके, बट अब बेचारी को ये नहीं पता था कि ऑल दिस टाइम डूम का मास्टर प्लान यही ही था। इसने वांडा को भाई बचाया ही था ताकि बाद में जब ये अपने फुल पोटेंशियल पे वापस लौटे तो तभी उसे मैनिपुलेट करके उससे जुड़ी लाइफ फोर्स, बेसिकली एक ऐसी एनर्जी जो कि फीनिक्स फोर्स क्या सिंपली बियॉन्डर से भी वे मोर पावरफुल है, तो उस एनर्जी को इसके जरिए एक्वायर करने के लिए जब वांडा विकन से मिलने के बाद अपने फुल पोटेंशियल पे वापस आई तो इसने भाई तुरंत उसके पावर्स को तो लिया ही बट उससे जुड़ी लाइफ फोर्स को भी ले लिया, जिससे ये लिटरली एक गॉड लेवल कैरेक्टर बन गया। इन शॉर्ट बताऊं तो भाई ये जो चाहता वही रियलिटी होती, सफेद कौवा तो सफेद कौवा, आम कड़वा तो स्पाइडरमैन भड़ो। सो एमसीयू में भी एक्चुअली कुछ ऐसा ही हो सकता है। लाइक वहां पे वांडा सारे म्यूटेंट्स को वाइप आउट करके गायब हुई थी, तो यहाँ पे भाई इल्यूमिनाटी सहित सारे डार्क होल्ड्स को मिटा के हुई है, जिससे मोस्ट लाइकली शायद उसकी मेमोरीज भी चली गई होंगी। तो इसी ही मौके का फायदा उठा के डूम ने भी उसे उठा लिया होगा। इनफैक्ट हु नोज वो रेड एक्सप्लोजन भी एक्चुअली कुछ और नहीं बल्कि वांडा को बचाने के लिए डूम का ही टेलीपोर्टेशन था। और अगर कहोगे कि कैसे बम्बूलाल डूम तो अभी तक एमसीयू में आया भी नहीं, तो बेटे तुम्हें किसने बोला, नहीं बोला ना, तो आया है। क्योंकि अगर देखो रिसेंट सूत्रों के हिसाब से डूम्सडे फैंटास्टिक फोर के 6 to 7 इयर्स बाद ही टेक प्लेस करेगी और फैंटास्टिक फोर के एंड में ये 4 बजरबट्टे डूम सहित ऑलरेडी 616 में आ ही जाएंगे। तो अब तक तो आ ही चुके होंगे, क्योंकि डूम्सडे को तो भाई सिर्फ 2 ही साल बचा है। गणित मिलाओ। सो इन शॉर्ट डूम और फैंटास्टिक फोर शायद ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट कर रहे हैं और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कोई और नहीं बल्कि डूम ने ही शायद स्कारलेट विच को बचाया होगा और फिलहाल वो उसी के ही पास है एंड मे बी दैट्स व्हाई वो अभी तक दिखी है नहीं। और फिर बात रही कि वांडा इसके साथ टीम अप क्यों ही करेगी, तो सिंपल, इस बंदे ने भाई जो मैनिपुलेट करने में डिग्री हासिल कर रखी है, तो ये वांडा को सिंपली भरोसा दिलवा देगा कि ये एक्चुअली एक सेवियर है जो कि इनकर्जन्स को रोक के मल्टीवर्स को बचाना चाहता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी जैसे बागड़ बिल्ले लोग ये इनकर्जन्स को होने दे रहे हैं। तो अब क्या चालू केओस। लाइक डूम्सडे में डूम चिच्चा इसे मैनिपुलेट करके पहले तो भाई इससे अवेंजर्स को पिटवाएगा, मतलब रगड़ के पिटवाएगा, बिकॉज वांडा को तो लगता ही होगा ना कि वो अच्छी ही साइड से लड़ रही है। बट फाइनली जब विकन से मिलने के बाद उसकी मेमोरीज लौटेगी तो तब भाई बहुत लेट हो चुका होगा, क्योंकि तब हमारे डॉक्टर डूम वांडा को बिट्रे करके मे बी उसके पावर्स को भी छीन के सीधा मल्टीवर्स कंट्रोल सेंटर की तरफ रवाना हो जाएंगे, यानी लोकी के पास, और वहां भाई वांडा के पावर से उसे हरा के मल्टीवर्स पे फुल कंट्रोल ले लेगा ये। बिकॉज एक चीज देखो, लोकी पावरफुल है बट वो जिस स्टेट में है उसमें भाई हिलना तो दूर की बात है, लड़ कहां से लेगा, एक उंगली हिलाएगा तो 200 ट्रिलियन
सो डूम इसे हरा के या उसके पावर से लेके मल्टीवर्स पे फुल कंट्रोल लेगा। एंड इमेजिन कर रहे हो ये कितना ओपी साउंड कर रहा है। एक सिंगल बीइंग में स्कारलेट विच और लोकी दोनों के ही पावर्स होंगे। एक कंप्लीट गॉड लाइक कैरेक्टर जिसका रियलिटी, टाइम, स्पेस हर एस्पेक्ट पे कंट्रोल हो। एंड भाई देन व्हाट, बचाई क्या है। इसे हराना दूर की बात है, इमेजिन करो इसे कोई छू तक पाएगा। साक्षात मॉर्बियस तो प्रकट हो नहीं सकते। सो फाइनली भाई डूम्सडे के एंड में इन्हीं पावर्स को यूज करके वो अपना बैटल वर्ल्ड बनाएगा और फिर चालू सीक्रेट फ्रिकिन वॉर्स। तो आज के लिए भाई लोग इतना ही था। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके बारे में डेफिनेटली बताना। कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स थे और मैंने भी अपनी कुछ थ्योरीज मिला के वीडियो ही बना दी। सो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, अभी तक देखा है तो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक ठोको। और ऐसे ही रापचिकदार वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।